अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो हम आज जो एडिटोरियल कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है ईरान यूएस टॉक्स। मतलब ईरान की बात कर रहा है और अमेरिका की बात कर रहा है कि इनके दरमियान जो है वो टॉक्स हैं, वो मुज़ाकरात हैं, वो फॉर्मल डिस्कशन है या नेगोशिएशंस हैं। तो ये किस तरह से हैं, कितनी सक्सेसफुल हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या रुख अपना रही हैं, ये सारा कुछ हम आज के एडिटोरियल में सीखेंगे। तो वो स्टूडेंट्स जिनको ये नहीं पता कि हम इन क्लासेस में क्या करते हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा बता दूं। इन क्लासेस में हम न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को सीखते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस हैं इनमें से मीनिंग निकाला जाता है, किस तरह से इनको समझा जाता है। इसमें हम वोकैब को देखते हैं। मतलब ये एक परफेक्ट क्लास है हर उस पर्सन के लिए जो अपनी इंग्लिश स्किल्स को बेहतर बनाना चाहता है। तो चले अब इसको शुरू करते हैं। सब स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो फेब से स्टार्ट हो रहा है। इनमें क्या होगा, इनमें आपको 5 दफ़ा वीक में आपको 3 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो भेजी जाएगी जिसमें किसी भी न्यूज़पेपर हेडलाइन को हम ब्रेक करेंगे, उसको समझेंगे, उसमें वोकैब को सीखेंगे, इडियम्स को देखेंगे, फ्रेजेस को देखेंगे या किसी भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसके अलावा इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें और इस चैनल को सपोर्ट कर सकें। और अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है यहाँ पे व्हाट्सएप करें, टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। मुझे रिसेंटली एक टीचर ने कोलैबोरेशन का ऑफर दिया। जब मैंने उनका कोर्स प्रॉपर्ली चेक किया तो मुझे पता चला कि इसमें स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स हैं जो आपकी राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। और बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस कोर्स से बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल को बेसिक से एडवांस लेवल तक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसमें आपको रिपोर्ट्स, एसेस, ईमेल्स और प्रेसेस भी लिखनी सिखाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये कोर्स हिंदी में है लेकिन उर्दू स्पीकर्स इजीली इसको समझ सकते हैं। जब आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे टीम आपको और भी डिटेल प्रोवाइड कर देगी और इस ऐप का लिंक भी प्रोवाइड कर देगी जिसमें डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो वो डेमो लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली लोकल पेमेंट के थ्रू एनरोल कर सकते हैं और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद ऐप पर एक्सेस जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती है। आफ्टर कहता बाद में, अच्छा किसके बाद, कहता सेवरल वीक्स ऑफ टेंशन। कहता सेवरल वीक्स, सेवरल का मतलब होता है चंद। ये जो हफ्ते थे और किस तरह के थे, तनाव के, खिंचाव के, स्ट्रेन के, हॉस्टिलिटी के, दुश्मनी के। अच्छा कहाँ, इन द रीजन में, इलाके में। अच्छा अब क्या हुआ, द यूएस एंड ईरान आर ड्यू। कहता ये जो यूएस है, ये जो ईरान है, ये एक्सपेक्टेड है, मतलब इनसे उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है कि वो क्या करेंगे, टू रिटर्न टू द नेगोशिएटिंग टेबल, कि वो रिटर्न टू करेंगे, वो वापस जाएंगे। किसकी तरफ, ये टू के जरिए वो बता रहा है मुज़ाकरात की मेज की तरफ। और कब, कहता इन द डेज अहेड, आने वाले दिनों में। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो अगर कोई चीज़ ड्यू है ना तो इसका मतलब है उसके इम्कानात हैं, वो शेड्यूल्ड है, उसका वक्त तय है, उसकी उम्मीद की जा रही है। कहता दो अगरचे द टॉक्स वर इनिशियली शेड्यूल्ड, कि जो टॉक्स थी, जो मुज़ाकरात थे, जो गुफ्तगू थी, जो फॉर्मल डिस्कशन थी, कहता इनिशियली का मतलब होता है शुरू में, बिगनिंग में, वो शेड्यूल्ड थी, वो तय की गई थी। कहाँ, इन टर्की में। कहता ओमान विल नाउ रिपोर्टेडली सर्व। कहता अब ये जो ओमान है, कहता ऐसी रिपोर्ट आई है कि वो सर्व करेगा, वो किसी चीज़ के तौर पर काम करेगा। अच्छा किसके तौर पर, एज द न्यू वेन्यू, मतलब इस चीज़ के तौर पर, एक नई जगह के तौर पर। वेन्यू किसको बोलते हैं, मकाम को बोलते हैं, जगह को बोलते हैं। अच्छा ये वेन्यू किस चीज़ का होगा, ऑफ द पार्लेस, गुफ्तगू का, फॉर्मल डिप्लोमेटिक टॉक्स का। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये देख लीजिएगा, पार्लेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मुज़ाकरात, गुफ्तगू। ये जो सिफारती गुफ्तगू होती है उसके लिए ये यूज़ होता है। दिस इज़ इंडीड अ वेलकम डेवलपमेंट। कहता दिस इज़ इंडीड, कहता बेशक ये एक बहुत ही पॉजिटिव तरक्की है, एक नई, एक आप ये समझ लो एक अच्छी तरक्की है, ये नई पेशरफ्त है। एंड अ स्टेप बैक, और एक
स्टेप बैक है, इसका मतलब क्या, एक पीछे हटना है, किससे, फ्रॉम द ब्रिंक फॉर ऑल साइड्स, इस ब्रिंक से, ब्रिंक का मतलब होता है इस किनारे से, मतलब वो किनारा जो खतरनाक हद का है, उस हद से, फॉर ऑल साइड्स मतलब सारी की सारी पार्टीज के लिए, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसको देख लीजिएगा, ब्रिंक जो होती है ना, ब्रिंक का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल एक चट्टान है, ठीक है, चट्टान के बिल्कुल किनारे पे अगर कोई पर्सन खड़ा है उसके एज पे, तो इसका मतलब है बहुत ही वो खतरनाक हद पे खड़ा है, मतलब अगर उसका पाँव एक स्टेप अगर आगे होता है तो वो नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो उसको बोलते हैं ब्रिंक। कहता है येट, येट का मतलब होता है फिर भी, मतलब लेकिन या इसके बावजूद। अच्छा, किसके, वी मस्ट बी अंडर नो इल्यूजन, कहता हमें जो है ना किसी भी किस्म की गलत फहमी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंडर का यहाँ पे मतलब क्या है, इस स्टेट में नहीं होना चाहिए, इस स्टेट के अंदर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर नहीं होना चाहिए, और वो स्टेट कौन सी है, वो इल्यूजन की है। इल्यूजन किसको बोलते हैं, गलत फहमी को बोलते हैं। फिर सेमीकोलन, कहता है द थ्रेट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस, कहता है जो धमकी है, जो खतरा है कॉन्फ्लिक्ट का, झगड़े का, तनाज़े का, वो अभी भी जारी है। टू एग्जिस्ट, मौजूद रहना, प्रेजेंट रहना, रिमेन रहना। एंड अनलेस, अनलेस का मतलब क्या होता है, देखो इसी में ना का मीनिंग छुपा होता है, इसका मतलब है ये आगे वाले सारों में ना का मीनिंग शो करेगा। ये देखो, कहता जब तक ऑल पार्टिसिपेंट्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, कंट्रीज हैं, कहता पर्टिकुलरली खास तौर पर द यूएस अमेरिका की बात कर रहा है, एंगेज इन गुड फेथ, कहता जब तक वो एंगेज इन नहीं होता, वो शामिल नहीं होता नेक नियति से। देखो गुड फेथ का मतलब होता है आपके जो इरादे हैं वो बहुत ही सिंसियर हैं, आपकी नीयत अच्छी है। कहता द डेंजर ऑफ अ डेवस्टेटिंग रीजनल वॉर, कहता जो डेंजर है, जो खतरा है रीजनल वॉर का, इलाकाई जंग का, और वो कैसी जंग है, डेवस्टेटिंग मतलब बहुत ही तबाहकुन। कहता ये जो खतरा है ना, हैज येट टू पास, मतलब ये अभी तक जारी है, ये अभी एंड नहीं हुआ, और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता द ईरानियन प्रेसिडेंट हैज गिवन द ग्रीन लाइट, ये जो प्रेसिडेंट हैं कहाँ के हैं, ईरानियन, ठीक है, ईरान के, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दिया है ग्रीन लाइट को, मतलब इजाज़त दी है, मंजूरी दी है, परमिशन दी है। अच्छा, किसके लिए, फॉर फेयर एंड इक्विटेबल नेगोशिएशंस, अच्छा बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए। अच्छा, कैसे मुज़ाकरात, कहता जो इंसाफ पर मबनी है और जो बराबरी पर मबनी है, ऐसी नेगोशिएशंस, ऐसे मुज़ाकरात। कहता इन एन एनवायरनमेंट, एक माहौल में, कहता फ्री फ्रॉम थ्रेट्स, और ये वो माहौल है, वो एनवायरनमेंट है जो कि फ्री है, आज़ाद है, पाक है, किससे, खतरों से, धमकियों से, और उन एक्सपेक्टेशन से, उन उम्मीदों से, उन तवक्कुआत से जो कि अनरीजनेबल हैं, जो कि लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं है, जो गैर मुनासिब हैं। हिज यूएस काउंटर पार्ट, कहते इनके जो काउंटर पार्ट हैं, काउंटर पार्ट का मतलब होता है हम मनसब, कहता डोनाल्ड ट्रंप, ये वाले पर्सन, कहता मीनवाइल, इसी दौरान, इसी चीज़ के दरमियान, हैज सेंड, उन्होंने भेजा है मिक्स्ड मैसेजेस, उन मैसेजेस को जो मिक्स्ड है, मिक्स्ड का मतलब क्या है, जो क्लियर नहीं है, जो मुख्तलिफ हैं। अच्छा, किसके बारे में, अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ टॉक्स, ये जो प्रोस्पेक्ट है, ये जो इम्कानात हैं, किसके, टॉक्स के, बातचीत के, मुज़ाकरत के, फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता पाकिस्तान इज ऑल्सो रिपोर्टेडली ड्यू, कहता पाकिस्तान जो है वो भी एक्सपेक्टेड है, उससे भी ऐसी चीज उम्मीद की जा रही है। अच्छा, क्या चीज, कहता टू अटेंड, कि वो अटेंड करेगा, वो शिरकत करेगा द निगोशिएशंस, इन मुज़ाकरात में, इन फॉर्मल डिस्कशन में। तो ये है फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें उसने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं।
अच्छा, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप पूरे फैब में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करते हो तो जो लेक्चर आपके मिस हुए हैं उनकी वीडियोस, उनके लिंक्स, उनके नोट्स सारे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, आप इधर मैसेज करें, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। कहता अज्यूमिंग द टॉक्स गो अहेड, कहता अज्यूम करना, अगर मतलब आप ये समझ लो, अगर आप किसी चीज़ को माने, अगर ये माना जाए, अच्छा क्या टॉक्स गो अहेड, अगर इस चीज़ को हम देखें कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये आगे बढ़ते हैं, कहता इट विल बी नाइव, कहता ये बिल्कुल बचकाना होगा, ये बिल्कुल बेजा होगा, अनरियलिस्टिक होगा टू एक्सपेक्ट कि आप उम्मीद रखें एन इमीडिएट ब्रेक थ्रू, एक ऐसी बड़ी कामयाबी की जो फौरी है। एज कहता जैसे कि बोथ साइड्स हैव डायमेट्रिकली अपोज्ड पोजीशंस, कहता जैसा कि जो दोनों साइड्स हैं, दोनों साइड्स की बात कर रहा है, ठीक है। वो क्या है डायमेट्रिकली, मतलब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वो अपोज करती हैं, वो अगेंस्ट हैं, किसके, कहता इन व्यू पॉइंट्स के, इन नजरियात के, इन मौकिफ के, और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता येट फिर भी डिप्लोमेसी इज ऑलवेज प्रिफरेबल टू वॉर, कहता फिर भी ये जो डिप्लोमेसी है, ये जो सियासी गुफ्तगू है, ये जो बातचीत करना है, बातचीत के जरिए मसलों को हल करना है, कहता ये हमेशा प्रिफरेबल है, ये ज़्यादा बेहतर है। कहता किसके, कहता वॉर से, मतलब अगर जंग को देखा जाए तो उससे बेहतर ये डिप्लोमेसी है, ये जो बातचीत के जरिए मसलों को हल करना है। कहता एंड परहैप्स शायद दीज पार्लेस, ये जो बातचीत है, ये जो डिप्लोमेटिक डिस्कशन है, कहता कैन ले, वो ले कर सकती है, पॉसिबिलिटी है कि वो बुनियाद रख सकती है किसकी, द ग्राउंड वर्क, मतलब बुनियाद की, किस चीज़ की बुनियाद की, फॉर मोर सब्सटेंटिव टॉक्स, मतलब उन बातचीत की जो बहुत अहम है, जो सब्सटेंटिव हैं, जो सीरियस हैं, जो मीनिंगफुल हैं, जो गहरी हैं। हाउएवर का मतलब होता है ये कंट्रास्ट को शो कर, लेकिन इफ द यूएस इंसिस्ट ऑन, कहता अगर ये जोर देता है, जिद करता है किसके ऊपर, इट्स मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स, इसकी जो ये मुतालबे हैं जो हद से ज़्यादा हैं, जो बहुत ही डिमांडिंग है, मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स करना है, कहता दैट ये कि ईरान स्टॉप, अच्छा ये एम डैश लग गया, इसकी डिमांड्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों मैंने ये वाला वर्ड इधर यूज़ किया मैक्सिमलिस्ट। वो कह रहे दैट ईरान स्टॉप, कि ईरान स्टॉप कर दे, बंद कर दे, किसको, इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटीज, इसकी जो ये वाली न्यूक्लियर प्रोग्राम की ये जो सरगर्मियां हैं, गिव अप, छोड़ दे, क्या, इट्स बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल, ये वाली सारी की सारी चीज़ों को, मतलब ये जो इसका जखीरा है इन चीज़ों का, एंड सस्पेंड, और सस्पेंड कर दे, अच्छा किसको सस्पेंड कर दे, किसको स्टॉप कर दे, उसने कहा इस सपोर्ट को, इस हिमायत को जो किसकी है, फॉर रीजनल एलाइज, इनकी है, जो ये वाले ग्रुप्स हैं जो फ्रेंडली हैं, कहता सच है जैसा कि हजबुल्ला एंड द हौदीस, ये वाले, फिर एम डैश क्लोज, कहता देन द फेट ऑफ द टॉक्स, कहता फिर अगर इनके मुतालबात ये वाले रहते हैं ना, तो फिर जो मुकद्दर है ना, जो अंजाम है इन बातचीत का, कहता मे ऑलरेडी हैव बीन सील्ड, कहता मे हो सकता है, मुमकिन है कि वो पहले ही डिसाइड हो चुका है, वो सील्ड है, अब उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। कहता इन फैक्ट, दर हकीकत, कहता देयर आर क्रेडिबल रिपोर्ट्स, कहता वहाँ पे ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो काबिल इत्मीनान हैं, दैट ये कि इजराइल इज पुशिंग, जो इजराइल है वो पुश कर रहा है, दबाव डाल रहा है द यूएस पर टू इंसिस्ट ऑन दीज डिमांड्स, कि वो क्या करे, वो इंसिस्ट ऑन करे, किसको, दीज डिमांड्स, ये जो मुतालबात हैं, ये जो इनकी स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता
कहता वाइल जबकि ईरान इज विलिंग, ईरान जो है वो विलिंग है, वो तैयार है, राजी है टू डिस्कस करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए द न्यूक्लियर इशू, इस मसले को। कहता इस मिसाइल प्रोग्राम एंड रिलेशन विद रीजनल आर्म्ड ग्रुप्स आर ऑफ द टेबल। देखो ये जितने इश्यूज उसने बताए थे उनमें से बताया कि किन को लेकर वो ओके है। उसने कहा कि ये वाले जो चीज़ें हैं, ये जो न्यूक्लियर इशू है, इसको डिस्कस करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। कहता लेकिन इसकी जो मिसाइल प्रोग्राम्स हैं और इसके जो ताल्लुकात हैं रीजनल आर्म्ड ग्रुप से, मतलब इलाकाई ये जो फाइटिंग ग्रुप्स हैं इनसे, कहता वो ऑफ द टेबल हैं, मतलब वो ओपन नहीं है डिस्कशन के लिए, उन पे बहस नहीं हो सकती। कहता हैंस का मतलब होता है इसलिए, यही वजह है। द यूएस शुड नॉट बाउ टू इजराइली प्रेशर, कि जो यूएस है उसको नहीं झुकना चाहिए, उसको दबाव के नीचे नहीं आना चाहिए। किसके दबाव के नीचे? कहता है ये जो इजरायली प्रेशर है, जो इसका दबाव है, एंड गो इनटू नेगोशिएशंस, और इसको दाखिल होना चाहिए बातचीत में, मुज़ाकरात में। कहता है विदाउट सेटिंग प्री कंडीशन, बगैर सेट किए, बगैर मुकर्रर किए, तय किए उन शर्तों को जो प्री हैं, जो पहले से बनाई गई हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता अ गुड प्लेस टू स्टार्ट, कहता ये जो सबसे मुनासिब जो जगह है शुरू करने के लिए वो होनी चाहिए रेजिरेक्टिंग, कहता फिर से बहाल करना, फिर से जिंदा करना। किसको? द 2050 न्यूक्लियर अग्रीमेंट, इस मुआहदे को। कहता विच मिस्टर ट्रम्प टोर अप इन 2018, कहता जिसको मिस्टर ट्रम्प ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था, जिसको इसने रद्द कर दिया था 2018 में। अच्छा, अब ये होने वाला है स्टार्ट नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ। अब इसको देखो। कहता देयर इज अ लॉट राइडिंग ऑन, कहता वहाँ पे बहुत कुछ है जो डिपेंड कर रहा है, जो मुनहसिर है किसके ऊपर? ऑन द शेड्यूल टॉक्स, उन बातचीत के ऊपर, मुज़ाकरात के ऊपर जो तयशुदा हैं। डिप्लोमेट्स फ्रॉम अराउंड द रीजन, कहता जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, जितने भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कंट्रीज के, कहता अराउंड द रीजन मतलब जितने भी इस इलाके से, कहता हैव बीन क्रिस क्रॉसिंग कैपिटल्स, वो क्या कर रहे हैं? वो इधर उधर सफ़र कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड वॉर, ताकि वो अवॉइड कर सकें, बच सकें वॉर को। देखो क्रिस क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? इधर उधर सफ़र करना। द यूएस हैज़ नॉट हेल्प्ड, कहते यूएस जो है उसने मदद नहीं की, किसके ज़रिए? बाय अमेसिंग थाउजेंड्स ऑफ एडिशनल ट्रूप्स, जमा करके, गैदर करके हज़ारों ये जो एडिशनल, जो मज़ीद फ़ौजी हैं इनके ज़रिए, मिलिट्री हार्डवेयर, और इस चीज़ के ज़रिए, मतलब ये वेपन्स जो हैं, इक्विपमेंट जो है, इसके ज़रिए। कहता अराउंड ईरान्स फ्रंटियर, मतलब ये जो ईरान की जो सरहदें हैं उसके गिर्द, उसके नियर। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो अमेसिंग का मतलब क्या होता है? जमा करना, गैदर करना। और ट्रूप्स किसको बोलते हैं? फौजियों को बोलते हैं, सोल्जर्स को बोलते हैं। और मिलिट्री हार्डवेयर का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो वेपन्स हैं। और फ्रंटियर किसको बोलते हैं? सरहदों को बोलते हैं, बाउंड्रीज को बोलते हैं। कहता और रीजनल स्टेट्स, कहता सारी की सारी जो स्टेट्स हैं, जो रीजनल हैं, जो इलाकाई हैं, कहता नो वो जानती हैं दैट ये वॉर वुड बी डेवस्टेटिंग, जो वॉर है, जो जंग है, वो बहुत ही तबाहकुन होगी फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी आलमी माशियत के लिए, इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, एंड स्टेबिलिटी, और इस्तेहकाम के लिए, पीस के लिए इन द रीजन, मतलब इलाके में। कहता हैंस लिहाजा द शटल डिप्लोमेसी, कहता इसलिए यही वजह है कि पर्दे के पीछे गुफ्तगू है। शटल डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? पर्दे के पीछे गुफ्तगू। या आप ये समझ लो यही रीज़न है कि ये जो डिप्लोमेट्स हैं कभी इधर आ रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। कहता द ईरानियन सुप्रीम लीडर, कहता ये जो ईरानी जो सुप्रीम और रहनुमा हैं, हैज़ हिमसेल्फ सेड, उन्होंने खुद कहा है दैट ये कि एन अमेरिकन अटैक वुड ट्रिगर, कि ये जो अमेरिकी हमला है ये शुरू करेगा, ये ट्रिगर कर देगा। अच्छा, किस चीज़ को? ओरिजिनल वॉर, इलाकाई जंग को। एंड देयर इज़ रीज़न, और यही वजह है टू हीट हिज वर्ड्स, के उसके जो अल्फाज हैं उस पर तवज्जो दी जाए, उसको सीरियसली लिया जाए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहते इट
इज देयरफॉर, इसलिए होप्ड, ऐसी उम्मीद की जा रही है दैट ये कि डिप्लोमेसी विंस द डे, कि जो बातचीत के जरिए इश्यूज को हल करना है, कहता वो कामयाब होती है। द डे मतलब आखिर में, मतलब आखिरकार ये जो डिप्लोमेसी है ये जीत जाती है। देखो ये जो चीज़ होती है ना, विंस द डे, इसका मतलब होता है ये चीज़ प्रिवेल करती है, ये कामयाब होती है, ये गालिब आती है। प्रेसिडेंट ट्रम्प शुड अप्रोच द इरानियंस विद रिस्पेक्ट एंड एन ओपन माइंड, कहता है ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उसको अप्रोच करना चाहिए, उसको रिज्यू करना चाहिए, डील करना चाहिए ईरानियन से इज्जत के साथ और खुले दिमाग के साथ, खुले जहन के साथ, मतलब उनकी भी सुने, उनकी भी बात को समझे। एंड नोट गिव इन, और सरेंडर ना करे और झुके ना, किसके, उस प्रेशर के जो है ज़ायनिस्ट एंड नियोकॉन एलाइज, इन ग्रुप्स का, इन इत्तेहादी सपोर्टर्स का, कहता आर श्योरली अप्लाइंग ऑन हिम, कहता ये वो प्रेशर है जो इनकी तरफ से है, कहता श्योरली मतलब यकीनन जो उसके ऊपर डाल रहे हैं, टू गेट ईरान दिस टाइम, कि वो गेट करे, निशाना बनाए, टारगेट करे, किसको, इस वक्त ईरान को, कहता व्हेन द इस्लामिक रिपब्लिक अपीयर्स, कहता जब ये जो इस्लामिक रिपब्लिक है, मतलब ईरान की बात कर रहा है, कहता जब ये अपीयर होता है, लगता है उसको देख के कि वो वीक है, कमज़ोर है, इंटरनली अंदरूनी तौर पर, एंड एक्सटर्नली और बैरूनी तौर पर, फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो यही बात कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो ट्रम्प हैं उनको ईरान को रिस्पेक्टफुली डील करना चाहिए, उनको सरेंडर नहीं करना चाहिए, उनको झुकना नहीं चाहिए उस प्रेशर के ऊपर जो कि किनकी तरफ से, इन ज़ायनिस्ट की तरफ से है या इनके सपोर्टर्स की तरफ से है, जो हार्ड लाइन अलाइज हैं उनकी तरफ से हैं। कहता जो क्या करना चाहते हैं वो ईरान को कन्फ्रंट करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि वो उनको क्या दिखाई दे रहा है, वीक दिखाई दे रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली। कहते इफ द नेगोशिएशंस फेल, अगर बातचीत फेल होती है, द होल रीजन मे बी कंज्यूम्ड बाय अ टेरिफाइंग इन्फर्नो, कहता ये जो पूरी की पूरी नेशन है, कहता ये जो होल रीजन है मे बी कंज्यूम्ड, कि उसको पूरी तरह से तबाह किया जाए, किसके जरिए, कहता उस भयानक आग के जरिए जो टेरिफाइंग है, जो बहुत ही खौफनाक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर बातचीत जो है वो सक्सीड नहीं होती, जो इंटायर रीजन है, कहता मे बी कंज्यूम्ड, हो सकता है उसको कंज्यूम कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसको लपेट में ले लिया जाए, किसके, कहता इन्फर्नो, मतलब इस आग के। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो आज का जो क्विज़ है वो ये है कि आपने मुझे बताना है मैक्सिमलिस्ट का मतलब क्या है, पावरलेस का मतलब क्या है, डेवास्टेटिंग क्या चीज़ होती है, रेजिरेक्टिंग क्या होता है, प्री कंडीशंस क्या होता है, शटल डिप्लोमेसी क्या होता है, और डायमेट्रिकली क्या होता है, इन्फर्नो, सब्सटेंटिव और इक्विटेबल, इन सब का मतलब क्या है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इस चैनल को आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।